नमस्कार दोस्तों हमारे देश की एक कहावत बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जब किसी व्यक्ति का या जब किसी चीज़ का बुरा वक्त चल रहा होता है तो सभी लोग उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं या उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसी चीज़ का या उसी व्यक्ति का अच्छा वक्त आने लगता है तो लोग उसके आसपास घूमने लगते हैं, उसके आसपास मंडराने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज यही हालात हैं हमारे देश के एक बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन, टेलीकॉम इंस्टीट्यूशन यानी कि BSNL का, जिसे दोस्तों आप लोग भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज से कुछ साल पहले यानी कि अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो हमारे देश में BSNL का मजाक उड़ाया जाता था। यानी कि जो BSNL यूजर होता था या जो BSNL को यूज किया हुआ बंदा था उसका मजाक उड़ाया जाता था और मजाक में कहा जाता था कि भाई साहब नहीं लगेगा। ये BSNL की फुल फॉर्म हुआ करती थी आज से कुछ समय पहले। लेकिन दोस्तों जब से टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में इजाफा किया है, प्राइस हाइक किए हैं, तो दोस्तों तब से लेके अब तक आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि करोड़ों में लोग हैशटैग चला रहे हैं कि BSNL को रिवाइव कीजिए, BSNL को इस्तेमाल कीजिए, BSNL में सिम को पोर्ट कराइए। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले ही BSNL को जहां एक तरफ लोग बुरा भला कहा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज लोग उसी BSNL को अपना सहारा बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में BSNL ही हमारा एकमात्र सहारा है इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या BSNL उस तरीके से रिवाइव कर पाएगा या BSNL उस तरीके से कस्टमर एक्विजिशन मार्केट में बिठा पाएगा, पहले से ज़्यादा कस्टमर नए एक्वायर कर पाएगा या उस तरीके की सर्विस दे पाएगा या नहीं। दोस्तों BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे भारत सरकार की टेलीकॉम मिनिस्ट्री द्वारा 15 सितंबर 2000 को स्टार्ट किया गया। दोस्तों BSNL भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन था, यानी कि पहला इंस्टीट्यूशन था जो कि वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला संस्थान था। दोस्तों शुरुआती दौर में BSNL काफ़ी अच्छी गति से पूरे देश में फैल रहा था। शुरुआत में दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे या लुधियाना, पंजाब, दोस्तों बड़े बड़े शहरों में इसकी कनेक्टिविटी अवेलेबल थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे देश के उन रिमोट एरियाज़ में, धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैल गया और इसके जो टावर थे दोस्तों देश के ऐसे ऐसे इलाकों में लगाए गए जहां दोस्तों गाड़ी पहुंचना भी मुश्किल था। यानी कि कई ऐसे रिमोट एरियाज़ थे, सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे इलाके थे दोस्तों, उत्तर भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके थे जहाँ दोस्तों लोगों की पैदल कनेक्टिविटी यानी कि रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी मुश्किल समझी जाती थी। लेकिन वहाँ भी BSNL ने पहुँच के दोस्तों अपना लोहा मनवाया और अपने जो कस्टमर थे वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल बना दिए, क्योंकि उन समय कस्टमर के लिए दोस्तों मोबाइल फ़ोन से बातचीत करना एक नया ही एक एक्सपीरियंस था और लोग BSNL की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। दोस्तों जहां BSNL शुरुआती दौर से ही काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर रहा था और हमारे गवर्नमेंट के लिए दोस्तों एक सोने की चिड़िया साबित हो रहा था। यानी कि दोस्तों शुरुआती दौर से जब BSNL को शुरू किया गया भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, उसके बाद से दोस्तों BSNL काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके गवर्नमेंट को दे रहा था। यानी कि दोस्तों शुरुआती दौर में BSNL 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक सरकार को कमा के दे रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे BSNL के कोवर्कर की इनएफिशिएंसी और जो दोस्तों टेलीकॉम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट था उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से BSNL धीरे धीरे डूबता ही गया। दोस्तों शुरुआती दौर में आपने एक केस जरूर सुना होगा कि जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जो BSNL के नेटवर्क था उनका इस्तेमाल करके दोस्तों फ्री में अपने मीडिया हाउस को चलाया करते थे। दोस्तों एक बहुत बड़ा केस था हमारे देश के सामने जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी दोस्तों नई नहीं थी और उस नेटवर्क कनेक्टिविटी का दोस्तों उस समय के जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो फ्री में उसका मिसयूज कर रहे थे अपने मीडिया हाउस को चलाने के लिए। दोस्तों उसके ऊपर CBI का कार्रवाई की गई और उसके बाद उनको दोस्तों उनके पद से हटाया गया उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो नए मिनिस्टर आए उनके द्वारा भी दोस्तों कई ऐसे करप्शन थे उसके मामले में दोस्तों बुरी तरीके से फंसते नजर आए। दोस्तों आपने 2G स्पेक्ट्रम का मामला सुना होगा, जो 2G घोटाला हुआ था देश में, वो BSNL को लेकर ही हुआ था। लाखों की संख्या में लोग काम किया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके थे। यानी कि दोस्तों BSNL में काम करना उस समय एक रुतबे के तौर पर देखा जाता था सोसाइटी में, क्योंकि दोस्तों लोग उनसे आस लगाया करते थे कि अगर ये बंदा जो BSNL में काम कर रहा है तो ये हमें सिम प्रोवाइड कराएगा या हमें अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा या कोई भी हमारे लैंडलाइन में प्रॉब्लम आएगी तो ये बंदा ठीक कर सकता है। तो दोस्तों
जो उस समय वर्कर थे, जो को वर्कर थे बीएसएनएल में, जो काम करते थे फील्ड लेवल पे, वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी थी उनके काम को लेके, जिसकी वजह से दोस्तों ओवरऑल बीएसएनएल डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो ऊपर लेवल के अधिकारी थे उनको दोस्तों कुछ पता ही नहीं था कि फील्ड में क्या हो रहा है। दोस्तों एक कस्टमर अगर किसी को कंप्लेन करनी होती थी बीएसएनएल में अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेके, तो 2 से 3 महीने का वक्त लगा करता था दोस्तों उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने में, उस प्रॉब्लम को सही करने में। तो दोस्तों काफ़ी लंबा टेन्योर था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके बीएसएनएल से। और दोस्तों इसी का फायदा उस समय प्राइवेट प्लेयर्स ने उठाया, जो एयरटेल इंडिया था, आइडिया, वोडाफोन या रिलायंस जियो, इन कंपनियों ने इसका काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भारी मात्रा में फ़ायदा उठाया। उन्होंने देखा कि बीएसएनएल के जो वर्कर थे वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट थे वर्क को लेके, और उसी वक्त दोस्तों ये जो प्राइवेट कंपनियां थी, प्राइवेट प्लेयर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लिया और जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम समय में ये सुलझा लिया करते थे, जिसकी वजह से कस्टमर का इनके ऊपर भरोसा बनने लगा। और शुरुआती दौर में इन्होंने भी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में लोगों को दोस्तों ये सुविधाएं देना शुरुआत किया। और दोस्तों उसी के साथ साथ 2016 में जब से रिलायंस जियो आया, तो दोस्तों पूरी तरीके से बीएसएनएल पूरे मार्केट से पिट चुका है। दोस्तों आज के दौर में मार्केट शेयर की बात करें तो रिलायंस जियो के पास दोस्तों 45 से 46% मार्केट के कस्टमर हैं जो टेलीकॉम सेक्टर के कस्टमर हैं, और जो एयरटेल है उसके पास दोस्तों 30 से 35% है, और जो वीआई है यानी कि आइडिया वोडाफोन है उसके पास दोस्तों 19 से 20% कस्टमर हैं। और वहीं दोस्तों बीएसएनएल के पास महज 8 से 9% कस्टमर बचे हुए हैं आज ओवरऑल 150 करोड़ की जनसंख्या में से। तो एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय था दोस्तों, जो बीएसएनएल के वर्करों की वजह से या जो सरकार की दोस्तों इनएफिशिएंसी की वजह से ये बीएसएनएल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल की कमान हमारे देश के टाटा ग्रुप के पास है, यानी कि देश में दोस्तों मजबूती का दूसरा नाम टाटा ग्रुप और भरोसे का दूसरा नाम टाटा ग्रुप बोला जाता है। यानी कि देश में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी देश के सामने आए, तो हम लोग निगाह भरी निगाहों से देखते हैं दोस्तों टाटा ग्रुप की ओर, यानी कि रतन टाटा जी की ओर हमें काफ़ी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि अब ये कुछ ना कुछ करेंगे हमारे देश के लिए, कुछ ना कुछ बोल्ड स्टेप लेंगे। दोस्तों अब उन्होंने ही बोल्ड स्टेप लिया है, यानी कि जो बीएसएनएल के द्वारा दोस्तों नए 5G और 4G कनेक्टिविटी को लेकर दोस्तों जो टेंडर निकले थे वो टाटा ग्रुप के टीसीएस द्वारा ले लिए गए हैं, यानी कि उनके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। और दोस्तों बीएसएनएल ने ये टाटा ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी है कि आने वाले कुछ सालों में आप हमारे देश में 1 लाख नए बीएसएनएल के टावर लगाओगे, और जो हमारे देश की बीएसएनएल की जो कनेक्टिविटी है उसे 4G से 5G में अपग्रेडेड करोगे आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। तो दोस्तों लोगों का काफ़ी ज़्यादा अब भरोसा बन चुका है बीएसएनएल के ऊपर, और उसी का दोस्तों ये कारण है कि लोग 70 से 80 लाख लोग दोस्तों आज बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं अपने सिम को रिलायंस जियो या एयरटेल से छोड़ के, और काफ़ी लोग हैं दोस्तों लाखों की संख्या में जो आज नई सिम ले चुके हैं बीएसएनएल की, और करोड़ों लोग हैं जो आज बीएसएनएल की सिम लेना चाहते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट को भी दोस्तों एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, जहाँ आज दोस्तों लोग टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस हाइक के बाद बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए, बीएसएनएल को एक भरोसे की नज़र से देख रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने इस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इस इंस्टीट्यूशन को बचाए और इसमें दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करके इसे और ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, इसकी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बेहतर बनाए, इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए, इसे कस्टमर के लिए और ज़्यादा फेवरेबल बनाए, यानी कि कस्टमर के लिए और आसान ये रहे, इसके सिम मिलना आसान कर दे, जैसे प्राइवेट सेक्टर ने किए कि काफ़ी आसानी से आपको सिम प्रोवाइड हो जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी आसानी से प्रोवाइड करा दी जाए, आपके रिचार्ज काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आज गवर्नमेंट को भी ये ज़रूरत है कि कुछ अच्छे इनिशिएटिव, कुछ अच्छे बोल्ड स्टेप लेके इसको और अच्छी से दोस्तों प्रमोट करे, अपना जो प्रोडक्ट है बीएसएनएल को इससे और अच्छे से लोगों के सामने प्रमोट करे, अपने लोगों के सामने और अच्छे से रिप्रेजेंट करे, जिससे कि लोगों का भरोसा इसमें और ज़्यादा बढ़े। और दोस्तों भरोसा तभी बढ़ सकता है जब गवर्नमेंट कुछ अच्छे बोल्ड स्टेप ले सकती है, गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट करे, क्योंकि दोस्तों ऑन एंड ऑफ दोस्तों अभी भी लोगों के दिमाग में हल्की सी दोस्तों कन्फ्यूजन है, हल्का सा कंक्लूजन है बीएसएनएल को लेके कि क्या यह काम कर पाएगा या नहीं, क्या ये लंबे समय तक इस पर भरोसा करना सही है या नहीं। दोस्तों अगर भारत सरकार इस ओर बोल्ड स्टेप लेती है या बीएसएनएल को सपोर्ट करती है तो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर हैं उनके लिए भी दोस्तों एक मजबूरी हो जाएगी, अपने प्राइस को कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बीएसएनएल कहीं ना कहीं रिवाइव होता है, कहीं ना कहीं दोबारा से उठ खड़ा होता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाला है कि लोग
लोग पहले से ही 70 से 80 लाख लोग शिफ्ट हो चुके हैं आज BSNL की तरफ, जब से टेलीकॉम प्राइस हाइक हुए हैं। और दोस्तों अगर ये और ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी होती है या सरकार इसको सपोर्ट करती है तो आने वाले समय में दोस्तों करोड़ों की संख्या में लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं या BSNL के सिम खरीद सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उनके दिमाग में ये बात जाएगी कि हमें यार प्राइस कम करने पड़ेंगे, हम तभी कहीं जाके मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों उनका मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर वो इसी प्राइस में हमें दोस्तों अपनी कनेक्टिविटी दें। तो ये सरकार के लिए भी एक काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि अगर सरकार कुछ बोल्ड स्टेप लेती है तो इससे सरकार को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है।